Hello dear students, let's start our study once again. I was teaching degrees in high school classes. मीन्स कक्षा 10 के लोगों को मैं डिग्री पढ़ा रहा था। अनुवाद के चैप्टर में डिग्री आप लोगों को पढ़ा रहा था। और डिग्री आपको मैं बताया कि विशेषण की विभिन्न अवस्थाएं ही डिग्री कहलाती हैं। अब शुरुआत में मैं आपको ये सिस्टम बताया था जिस तरह से क्रियाओं की 4 अवस्थाएं होती हैं, उसी तरह सभी विशेषण के भी 3 स्तर होते हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। कोई भी विशेषण जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होता है उसकी 3 डिग्री होती है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, अगली, अगलियर, अगलीस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। ज़्यादातर तो ऐसे ही बन जाते हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ कि पॉजिटिव डिग्री में ER लगाइए कंपैरेटिव बन जाती है, और EST लगाइए सुपरलेटिव बन जाती है। जैसे वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके पहले मोर और मोस्ट लगाना पड़ता है कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाने के लिए। कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर लगाना पड़ता है, सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट लगाना पड़ता है। जैसे ब्यूटीफुल तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। पॉपुलर तो मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर। फेमस तो मोर फेमस, मोस्ट फेमस। इस तरह से होता है। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे विशेषण हैं जिनके शब्द ही बदल जाते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में। गुड और बैड जैसे हैं। गुड बेटर बेस्ट होता है, बैड का बैड वर्स वर्स्ट होता है। वेल, WELL, वेल, वेल जो शब्द है वो एडवर्ब है, और इसका भी पॉजिटिव वेल है, पॉजिटिव डिग्री जो है वेल है, WELL। कंपैरेटिव बेटर हो जाता है, सुपरलेटिव बेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से वो किताबें जो सेकंड पेपर की किताब आपके पास होगी उसमें विषय सूची में आप कंटेंट्स में देखेंगे तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन लिखा होगा। उस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी बातें बताई गई होंगी। कम से 100-200 विशेषण और उनकी तीनों डिग्री लिखी गई होगी। डिग्री पढ़ाई क्यों जाती है, आपको ये पता होना चाहिए कि विशेषण की विभिन्न अवस्थाएं हैं, और जहाँ पॉजिटिव डिग्री लगना चाहिए वहाँ कंपैरेटिव आप नहीं लगा सकते हैं, जहाँ कंपैरेटिव लगना चाहिए वहाँ सुपरलेटिव नहीं लगा सकते हैं, जहाँ सुपरलेटिव लगना चाहिए वहाँ पॉजिटिव कंपैरेटिव नहीं लगा सकते हैं। जिस वाक्य में जिस डिग्री की ज़रूरत होती है, जिस वाक्य में जो डिग्री लगानी हो उसे परखना पड़ता है, समझना पड़ता है, और विशेषण की वही डिग्री लगा करके वाक्य का अनुवाद किया जाता है। इसके लिए मैं आपको बताया कि जब सामान्य रूप से किसी की कोई विशेषता बताई जाए तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, और जब किन्हीं 2 लोगों के बीच कोई तुलना की जाए और किसी को सर्वाधिक, किसी को अधिक महत्व दिया जाए उनमें से, दोनों में से, तो वो वाक्य कंपैरेटिव डिग्री का होता है,
ऐसे वाक्य में विशेषण की कंपैरेटिव डिग्री लगाई जाती है। और जब दो से अधिक लोगों के बीच कोई तुलना की जाए और उनमें से एक को सर्वाधिक महत्व दिया जाए तो वह वाक्य सुपरलेटिव डिग्री का होता है और उसका अनुवाद करते समय विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग किया जाता है। आप लोगों को मैं पॉजिटिव डिग्री पढ़ाया, कंपैरेटिव डिग्री पढ़ाया, अब सुपरलेटिव डिग्री में पढ़ा रहा हूँ। सुपरलेटिव डिग्री में भी आपको मैं बताया कि 2 नियम होते हैं। एक तो नियम वो है जो आपको पढ़ाया जा चुका है कि 2 से अधिक लोगों के बीच कोई तुलना की जाएगी और उनमें से एक को सबसे अधिक महत्व दिया जाएगा। ठीक। दूसरा नियम क्या है सुपरलेटिव डिग्री का कि 2 से अधिक लोगों के बीच कोई तुलना की जाएगी और किसी एक संज्ञा या सर्वनाम को उन विशेष लोगों में से एक बताया जाएगा। जैसे किसी को कहा जाए कि कालिदास हिंदी साहित्य के महान कवियों में से एक थे, उसकी माँ गांव की सबसे बुद्धिमान महिलाओं में से एक है। इस तरह से जब भी कोई वाक्य आएगा तो आप समझेंगे कि ये सुपरलेटिव डिग्री का दूसरा नियम है। आज मुझे यही पढ़ाना है। देखो हमने लिखा है सुपरलेटिव डिग्री और बी पॉइंट हमने डाल दिया है कि आप जो है समझे कि सुपरलेटिव डिग्री में ए और बी 2 नियम है। पहला नियम है जब हिंदी वाक्य में किसी वर्ग व समूह के 2 से अधिक लोगों के बीच उनके किसी एक गुण की कोई तुलना की गई हो और किसी को उनमें से एक बताते हुए सबसे अधिक महत्व दिया गया हो तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय सबसे पहले अधिक महत्व दिया हुआ सब्जेक्ट। ये देखिए मैं तो धन धन करके लिखा देता हूँ, आपके पास ये फ़ोटो भेजा हूँ, अपनी कॉपी में पहले इसे लिख लीजिएगा, फिर वीडियो देखिएगा, तब आपके समझ में ये बात आएगी। जब किसी वर्ग व समूह के 2 से अधिक लोगों के बीच उनके किसी एक गुण की तुलना की गई हो और उस समूह में से किसी को उनमें से एक कहा गया हो, सीधे अगर सबसे अधिक महत्व दे दिया जाए, जैसे उदाहरण के लिए आपको बताया कि गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है, गंगा भारत की सबसे अधिक पवित्र नदी है, तो इसमें तो आप सीधे पहला नियम लगा देंगे जो इसके पहले आपको पढ़ाया जा चुका, भेजा जा चुका है जिसका वीडियो। लेकिन अगर ये कहा जाए कि गंगा भारत के सबसे अधिक पवित्र नदियों में से एक है, तब ये दूसरा नियम हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री का, ये बी वाला नियम हो जाएगा। एक ही वाक्य को 2 तरह से मैं बता रहा हूँ। एक बता रहा हूँ कि मुंबई भारत का सबसे व्यस्त शहर है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री का पहला नियम हो गया। लेकिन अगर कहा जाए कि मुंबई भारत के सबसे अधिक व्यस्त शहरों में से एक है, तब ये दूसरा नियम हो गया। ठीक है।
अब इसको अनुवाद करने का नियम क्या है, इसको अनुवाद करने का सिस्टम क्या है। सबसे पहले अधिक महत्व दिया हुआ सब्जेक्ट, धन टू बी वर्ब। टू बी वर्ब को आप जानते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, इसी को टू बी वर्ब कहा जाता है। फिर क्या, वन ऑफ दी के साथ विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री। वहाँ क्या होता था कि टू बी वर्ब के बाद दी के साथ विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री लिखते थे, लेकिन यहाँ इस दूसरे वाले नियम में जब किसी को उनमें से एक बताया जाएगा, इस वाले नियम में वन ऑफ दी के साथ विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे। और फिर जातवाचक संज्ञा हमेशा इस नियम में बहुवचन में लिखी जाती है, ये ध्यान दीजिएगा। और आप या इनके साथ पूरा समूह लिखा जाता है, आप या इनके साथ पूरा समूह लिखा जाता है। इसका मतलब आपको ये बताया गया है कि अगर सब्जेक्ट जो है वो भौगोलिक परिस्थितियों से संबंधित है, भूगोल से रिलेटेड है सब्जेक्ट, तब तो आप इन का प्रयोग कर देते हैं। और अगर ज्योग्राफी से रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं है, मैं कल वाले नियम में, इसके पहले वाले नियम में आपको बता भी रहा था कि अगर नदी, पहाड़, झील, झरना, नहर, शहर, सड़क, प्रसिद्ध इमारत, ऋतु, मौसम, जलवायु, ये जो भूगोल से रिलेटेड हैं, अगर इस तरह का कोई सब्जेक्ट हो आपके वाक्य में, तो निश्चित रूप से आप इनका प्रयोग करके पूरा समूह लिखेंगे। और अगर ज्योग्राफी से रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं है तो आप का प्रयोग करके तब समूह लिखेंगे। ठीक, कठिन नियम नहीं है, जो पहले वाला नियम पढ़े हैं उनके लिए बहुत सरल है। जैसे देखो, उदाहरण हमने लिखा है, ताजमहल विश्व की सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक है। अगर कहा जाए कि ताजमहल भारत की सबसे प्रसिद्ध इमारत है, सबसे अधिक प्रसिद्ध इमारत है, तब तो ये नियम पहले वाले नियम का वाक्य हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि ताजमहल विश्व के सबसे अधिक प्रसिद्ध इमारतों में से एक है। इसका मतलब यह सुपरलेटिव डिग्री का दूसरा नियम है। इसको अनुवाद करने का नियम है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट कौन है? ताजमहल। हमने लिख दिया द ताजमहल। प्रसिद्ध इमारतों का नाम लिखने से पहले दी लगाया जाता है, ये जाने रहिएगा, सिंटैक्स का नियम है। हो गया द ताजमहल। फिर टू बी वर्ब, देखिए सबसे पहले अधिक महत्व दिया हुआ सब्जेक्ट, धन टू बी वर्ब। टू बी वर्ब मतलब इज, एम, आर, वाज, वर। तो हमने इज लिख दिया चूँकि वर्तमान काल की बात थी। फिर क्या लिखते हैं? वन ऑफ दी के साथ विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री, तो आपने लिख दिया वन ऑफ दी। और विशेषण है प्रसिद्ध। प्रसिद्ध की अंग्रेजी फेमस होती है, ये कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बनता, इसके पहले मोर और मोस्ट लगाना पड़ता है। तो आप लिख दिए वन ऑफ दी मोस्ट फेमस बिल्डिंग्स, जातवाचक संज्ञा बहुवचन में, बिल्डिंग्स। और इन लगाए, चूँकि ऊपर इमारत है, भूगोल से रिलेटेड है, तो इन द वर्ल्ड, समूह जो है संसार, ये पूरा समूह है तुलना किया हुआ, तो इन लगा करके उस समूह को लिख दिए द वर्ल्ड। ये वाक्य बन गया, द ताजमहल इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। ताजमहल विश्व की सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक है। इसी तरह से देखो बेटा, दूसरा वाक्य है, अमेजन संसार की सबसे लंबी नदियों में से एक है। अमेजन संसार की सबसे लंबी नदियों में से एक है। तो पता चलेगा कि अमेजन को सबसे अधिक महत्व दिया गया है, मतलब अमेजन को उनमें से एक कहा जा रहा है, लंबी नदियों में से एक बताया जा रहा है। अमेजन को सब्जेक्ट बनाइए, हमने लिख दिया है अमेजन इज। अमेजन इज। फिर इज के बाद वन ऑफ दी के साथ विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री, तो वन ऑफ द, और लार्ज, लंबी की अंग्रेजी लार्ज, तो लार्जेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट हो जाएगा। हो गया अमेजन इज द
अमेजन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स। ये रिवर मत लिखिएगा, एक वचन नहीं लिखा जाता इस नियम में। लंबी नदियों लिखा है ना, इसलिए रिवर्स लिखना पड़ता है। एक वचन में लिखेंगे ये गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। सुपरलेटिव डिग्री के दूसरे वाले नियम में हमेशा जात्यवाचक संज्ञा बहुवचन में लिखी जाती है, और पहले वाले नियम में जात्यवाचक संज्ञा प्रायः सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन में लिखी जाती है। ठीक है, तो लार्जेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड, चूँकि अमेजन भूगोल से संबंधित है इसलिए इन लिख दिया हमने, इन द वर्ल्ड। अमेजन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड। अमेजन विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। तीसरा वाक्य हमने लिखा है, इंदिरा गांधी भारत की राजनीति में सबसे बुद्धिमान नेताओं में से एक थी। तो इंदिरा गांधी को सब्जेक्ट बनाना है, उन्हीं को एक बताया जा रहा है। आप लिखेंगे इंदिरा गांधी वाज, टू बी वर्ब हमने वाज लगा दिया। ये वाक्य इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन समझाने के लिए मैं आप लोगों को समझ में आए इसलिए केवल अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा हूँ। ठीक है, लिखेंगे इंदिरा गांधी वाज वन ऑफ द वाइजेस्ट, वाइज मीन्स बुद्धिमान, उसकी सुपरलेटिव डिग्री वाइजेस्ट लीडर्स, जात्यवाचक संज्ञा बहुवचन। इंदिरा गांधी वाज वन ऑफ द वाइजेस्ट लीडर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति। आप लगाना पड़ा, क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी भूगोल से संबंधित चीज़ नहीं है, मानव है। ये इंदिरा गांधी की जगह पर कोई नदी जैसे अमेजन, कोई बिल्डिंग ताजमहल, कोई पहाड़ एवरेस्ट, इस तरह से हिमालय, कोई भी नदी, पहाड़, झील, झरना, नहर, शहर, सड़क, प्रसिद्ध इमारत, जो ऋतु, मौसम, जलवायु जो भूगोल से रिलेटेड है, अगर वो सब्जेक्ट इंदिरा गांधी के स्थान पर वो कोई होता तो आप इन लगाते, लेकिन ऐसा नहीं है तो आप लगाएंगे। हमने लिख दिया कि इंदिरा गांधी वाज वन ऑफ द वाइजेस्ट लीडर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। बस ये सही हो गया। मिल्टन अंग्रेजी साहित्य के सबसे महान कवियों में से एक थे। मिल्टन को वैल्यू दी जा रही है, मिल्टन को एक बताया जा रहा है उनमें से, तो मिल्टन को सब्जेक्ट बनाए। आपने लिख दिया मिल्टन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स। महान की अंग्रेजी ग्रेट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट होता है, तो हमने लिख दिया मिल्टन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य के। तो इंग्लिश लिटरेचर मतलब अंग्रेजी साहित्य। पांचवा वाक्य हमने लिखा है, बाजार में बैगन सबसे सस्ती सब्जियों में से एक थी। बैगन को वैल्यू दिया जा रहा है, बैगन को गिना जा रहा है, एक बताया जा रहा है, तो आप बैगन को सब्जेक्ट बनाए, हो जाएगा ब्रिंजल। ब्रिंजल मीन्स बैगन। ब्रिंजल वाज वन ऑफ द चीपेस्ट वेजिटेबल्स। ब्रिंजल वाज वन ऑफ द चीपेस्ट वेजिटेबल्स ऑफ द मार्केट, बाजार के। ठीक है, ये हो गया। बाजार में बैगन सबसे सस्ती सब्जियों में से एक थी। ब्रिंजल वाज वन ऑफ द चीपेस्ट वेजिटेबल्स ऑफ द मार्केट। अगला वाक्य है, देखो कि तुम्हारे पाठ्यक्रम में विज्ञान सबसे कठिन विषयों में से एक है। विज्ञान को कुछ में से एक बताया जा रहा है ना, विज्ञान को जो है वो सबसे कठिन विषयों में से एक बताया जा रहा है, तो विज्ञान को सब्जेक्ट बनाए। आपने लिख दिया साइंस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। अब डिफ़िकल्ट मीन्स कठिन, तो उसका डिफ़िकल्टेस्ट नहीं बनता है, उसके पहले मोर और मोस्ट लगाना पड़ता है। तो डिफ़िकल्ट पॉजिटिव हो गया, मोर डिफ़िकल्ट कंपैरेटिव, और मोस्ट डिफ़िकल्ट सुपरलेटिव हो गया। तो यहाँ आपको द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट लिखना पड़ेगा। हमने लिखा है साइंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स
ये हमेशा ध्यान देना कि जातवाचक संज्ञा बहुवचन में ही लिखी जाएगी। ऑफ योर कोर्स। साइंस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स ऑफ योर कोर्स। 2 वाक्य और बचा है। जून वर्ष के सबसे गर्म महीनों में से एक है। जून वर्ष के सबसे गर्म महीनों में से एक है। तो हमने लिख दिया कि जून इज वन ऑफ द हॉटेस्ट हॉटेस्ट मंथ्स। जून इज वन ऑफ द हॉटेस्ट मंथ्स इन द ईयर लिखा जाएगा, क्योंकि महीना वर्ष ये सब ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ऋतु मौसम जलवायु, तो इन द ईयर लिखा जाएगा, ऑफ द ईयर नहीं लिखा जाएगा। जून इज वन ऑफ द हॉटेस्ट मंथ्स इन द ईयर। अगला वाक्य है, क्रिकेट भारत के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक था। क्रिकेट भारत के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक था। तो क्रिकेट को एक बताया जा रहा ना, लोकप्रिय खेलों में से एक बताया जा रहा है, किसको? क्रिकेट को। तो क्रिकेट को सब्जेक्ट आप बनाएंगे, लिखेंगे क्रिकेट वाज, था लिखा गया है, अगर था लिखा गया है तो वाज लिखेंगे। क्रिकेट वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स। लोकप्रिय की अंग्रेजी पॉपुलर होती है, उसका भी मोर और मोस्ट उसमें भी मोर और मोस्ट लगाना पड़ता है। तो हो गया क्रिकेट वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स ऑफ इंडिया। इस तरह से सुपरलेटिव डिग्री में आप लोगों को बता दिया कि सुपरलेटिव डिग्री में 2 तरह का अनुवाद होता है, और दोनों तरह का अनुवाद में आपको बताया कि भैया एक में सीधे किसी को सर्वाधिक मार्क तो दे दिया जाता है, वो सुपरलेटिव डिग्री का पहला नियम है, और एक में किसी को क्या किया जाता है कि किसी वर्ग व समूह में किसी को उनमें से एक बता दिया जाता है। यह भी सुपरलेटिव डिग्री का ही नियम है। फिलहाल आप इसको पहले अपनी कॉपी में लिखिएगा, फिर समझने की कोशिश करिएगा वीडियो देख करके, और इन उदाहरणों को अपनी फेयर कॉपी में व्यवस्थित कर लीजिएगा। धन्यवाद।